जब ये बीमारी हुई तो स्टार्ट में हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जो इसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, सारा कुछ, एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी इतनी बड़ी बीमारी के साथ। मेरा नाम मरियम है और मेरे 4 बच्चे हैं। अब्दुल कादिर मेरा तीसरा बेटा है and now he is 3.5। 2017 में वो पैदा हुआ। जब अब्दुल कादिर 1 वीक का था, ये वैसे बहुत माशाल्लाह से हेल्दी बेबी पैदा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक था। फिर हमने इसका न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया एक हॉस्पिटल से। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इसको कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। और उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयड और जो भी है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, इसको मैं किस तरह से लूँ। फिर मुझे मेरे डॉक्टर ने उन्होंने मुझे एजुकेट किया, मुझे बताया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी की सबसे बड़ी वजह एक ये बीमारी भी है, हाइपोथायरॉयड। हमें जब हमें इस बारे में पता चला मेरे 3rd बेबी में, तो फिर मैंने अपने 4th का भी इसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने एजुकेट किया तो पता चला। जब नहीं पता था तो मेरे बड़े 2 बेबीज, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, लेकिन माशाल्लाह से वो हेल्दी थे, ठीक थे। 3rd बेबी अब्दुल कादिर, इस तरह से इसको जब ये बीमारी हुई तो स्टार्ट में हमारे लिए बहुत मुश्किल था। जो इसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, सारा कुछ, एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी इतनी बड़ी बीमारी के साथ। जब डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ एक टैबलेट से मेरा बच्चा जो है मेरे बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो सकता है और नॉर्मल ग्रो भी करेगा, उसी तरह ही चलेगा, खेलेगा, बोलेगा। तो वो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और माशाल्लाह से फिर इसके सारे माइलस्टोन्स भी नॉर्मल रहे। इसने टाइम से पहले माशाल्लाह से ट्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, चलना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब मेरे लिए मतलब ऐसे हुआ कि जैसे हमें दोबारा से जो है ना न्यू लाइफ मिल गई। इसकी जो मेडिसिन थी उससे इसको बहुत फर्क आया, बहुत ज़्यादा। ये मेरे बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल रहा है, मेरा तीसरा बेटा। एज अ मदर मैं बहुत फोकस थी इसकी मेडिसिन को लेकर, इसके रूटीन चेकअप को लेकर। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर इसको आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल लाइफ में आए आपके बाकी बच्चों की तरह, बाकी नॉर्मल बेबीज़ की तरह, तो मुझे इसके रूटीन से चेकअप कराना होगा, टेस्ट कराने होंगे। और फिर इसको थायरॉक्सिन टैबलेट जो है हमने स्टार्ट कराई थी। उसकी डोज थी डिफरेंट, मतलब चेंज होती रहती थी। और मैंने बहुत फोकस रखा अपने बेबी पर, उसके हर चीज़ पर, उसकी रूटीन पर, उसके चेकअप पर। तो माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक है और मेरे बाकी बच्चों की तरह ये भी नॉर्मल है। नाउ ही इज़ 3.5 और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल बेबी नहीं था और इसको कोई बीमारी थी इस तरह की। सिर्फ इसलिए कि हमने जो है ना इसकी बीमारी पर फोकस किया, उस पर हमने काफ़ी जो है मतलब जान लगाई कि इसको ठीक करना है। और अभी भी मुसलसल उसी तरह ही जारी है, इसको बीच में छोड़ना नहीं था, ना ही अभी तक हमने छोड़ा है। खुदा ना खास्ता अगर हमें ना पता चलता कि इसको हाइपोथायरॉयड है और हम इसका ना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते, तो मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे बेबी में कोई, अल्लाह ना करे, कोई माजूरी होती या कोई कमी रह जाती। तो वो तो हमारे लिए, मतलब मैं कुछ भी कह नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा, सुपर एक्टिव है। इसको राइटिंग बहुत पसंद है, ये राइटिंग करता है और पेट्स के साथ इसको खेलने का बहुत शौक है। अपने छोटे भाई की बहुत केयर करता है, उसका ख्याल रखता है। इसको पता होता है कि मतलब कहाँ गुजरना है, तो कहाँ से अगर स्टेयर्स आ रही हैं तो उसको रोक लेगा, उसको बचा लेगा। फ्यूचर में मैं अपने बेटे को अपने बाकी बच्चों की तरह कामयाब देखना चाहती हूँ। एक माँ यही चाहती है कि उसका बेटा कामयाब हो
और माशाल्लाह से अब तक 3.5 सालों में जो एक 3.5 सालों की ये जर्नी है हमारी, उसमें सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है और आगे भी मैं यही सोचती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी ये इसी तरह ही। ज़ीबी फाउंडेशन वो वाहिद इदारा है जो पिछले 5 सालों से मुफ्त में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट फराहम कर रहा है और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ देर मत करें और अपने बच्चों का टेस्ट लाजमी करवाएं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट हर बच्चे का पैदाइशी है।